हलवाला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, हलवाला न्याय मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे, मिळालाच पाहिजे। न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा, न्याय तो तुमको देना होगा, देना होगा, देना होगा। दोगे नहीं तो छीन के लेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, दोगे नहीं तो छीन के लेंगे। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। हमारी मांग पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो। आरओ वाटर प्यूरीफायर के सेल्स एंड सर्विस के लिए आप एसके एंटरप्राइजेस के इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8089766476 या इस दिए गए एड्रेस पे आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हैं। नियर ओल्ड कुनाल हॉस्पिटल, प्लॉट नंबर 89, जय हिंद नगर, मानकापुर, नागपुर। मी जगदीश खापेकर, आयोजक हलवा एल्गार महामोर्चा। ये हलवा एल्गार मोर्चा जो आपका ये शुरू हुआ है, क्या क्या मांगे हैं आपकी और किस लिए ये अनिश्चितकालीन उपोषण किया जा रहा है? हमारी मांगे है जो हमारे शिक्षित बच्चे हैं इनको जाति का दाखला और वैधता प्रमाण पत्र मिलना चाहिए, और उसमें जो 1950 के पहले के जो कागज़ मांगे जाते हैं ये तरीका और ये जो नियम है ये सही नहीं है। हमें ये बोलना है कि 1976 में रिस्ट्रिक्शन जिसको क्षेत्र बंधन कहते हैं वो हटा है, तो 1976 के बाद के कागज़ हमें मांगे जाए। और वैसे ही आपको पता होगा कि जब भी वार्ड या विधानसभा क्षेत्र आरक्षित होते हैं तो वहाँ पर जिस जमाती की संख्या है उस संख्या के आधार पर वह विधानसभा क्षेत्र और वार्ड आरक्षित होते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि 47 अन्यायग्रस्त जमाती है, उसमें से सिर्फ 12 जमाती को उस आरक्षण का लाभ मिल रहा है और 33 अन्यायग्रस्त जमाती को उनकी जो लाभ मिलना चाहिए वो लाभ नहीं मिल रहा। और केंद्र सरकार से जो आदिवासियों के लिए फंड आता है वो 47 जमाती का आता है। अगर हमारे विरोधक जो हमें बोगस कहते हैं तो मैं उनको चैलेंज देता हूँ और आह्वान करता हूँ कि आप जो 47 जमाती का जो फंड केंद्र के तरफ से ले रहे उसमें से 33 जमाती का फंड केंद्र को वापस होना चाहिए। और जो हमारे 27 आमदार जो चुन के आते हैं आदिवासियों के भरोसे, वो 21 बोगस आमदार कौन है हमें उनका पता चाहिए, उनका नाम चाहिए। जो हमें बोगस बोगस बोल रहे हैं हम उनको कहते हैं कि जो 27 आमदार पश्चिम महाराष्ट्र से चुन के आते हैं उसमें से 21 या 22 कौन से बोगस आमदार है जो हमारे संख्याओं के भरोसे चुन के आ रहे। मैं सब इस केंद्र सरकार को, इस राज्य सरकार को मैं आह्वान करता हूँ, चैलेंज करता हूँ कि वो 21-22 बोगस आमदार कौन है जो हमारी संख्या के भरोसे चुन के आ जा रहे। उनको अगर शर्म है, लाज है, अगर वो हमें बोगस बोलते हैं तो आज के आज उन बोगस 21-22 आमदारों ने अपना राजीनामा उस विधानमंडल में, उस विधानसभा में फेंक कर देना चाहिए। ये हमारी उन बोगस आमदारों को आह्वान है, चैलेंज है। उन्होंने सबसे पहले अपना राजीनामा देना चाहिए, तब जाके इस आदिवासी हलवा जमात को बोगस बोलना चाहिए। क्या सिर्फ आपका ये महामोर्चा नागपुर से शुरू हुआ है या और भी किसी शहरों में शुरू हुआ है? हमारा 22 तारीख को मुंबई में महामोर्चा किया गया है और उसी मोर्चा के पाठ पुरावा के लिए 21 तारीख से यहाँ पर हमारा अनिश्चितकालीन अनशन शुरू है। हमारे रवि भाई पराते, रवि जी पोनीकर, दीपमाला बारापात्रे, दुर्गेश जी पारखेड़कर, यह सभी हमारे हलवा बांधव उपोषण पे बैठे हुए हैं। यहाँ से अभी दिल्ली गए हैं आपकी एक टीम 22 तारीख को? नहीं, मुंबई में महामोर्चा था हमारा। मुंबई में 22 तारीख को मुंबई पर महामोर्चा आज़ाद मैदान पे निकाला गया था। तो कब तक चलेगा आपका ये ऐसा? जब तक सरकार हमारी मांगे पूरी नहीं करती तब तक के हम यहाँ से हिलेंगे नहीं। सरकार को ये निवेदन है कि पिछले 40 सालों से निरंतर अन्याय अत्याचार हम पे हो रहा है। अगर आप हमें न्याय नहीं दे सकते तो उन 27 आमदारों में से 21 या 22 बोगस आमदार कौन है उनका राजीनामा लिए जाए। जो 47 जमाती की संख्या के आधार पर 27 आमदार चुन के आ रहे, हम उन सरकार से आह्वान करते हैं कि उन 21-22 बोगस आमदारों को तुरंत निलंबित किया जाए। आपकी मांगे क्या है? हम चाहेंगे एक बार दोहरा दिया। हमारी मांगे, हमारे शिक्षित बच्चे उनको जाति का दाखला और वैलिडिटी सर्टिफिकेट के लिए 1976 के बाद के कागज़ मांगना चाहिए।
और हमारे राज्य कर्मचारियों पे जो 11 महीने की अधिसंख्या पे वर्ग किया गया उनको उनके मूल पदों पे लिया जाए और केंद्रीय कर्मचारी को जो उनका रिटायरमेंट का पेंशन और अदर बेनिफिट है वो सब उनको त्वरित दिया जाए और 2001 के पहले के जो लगे हुए उनको वैलिडिटी सर्टिफिकेट न मांगकर वेरीफाई सर्टिफिकेट पे उनको उनका पूरा लाभ दिया जाए। यही हमारी मांगे हैं। तो आपकी जो भी मांगे हैं इसको आपने हमारे शहर में नितिन गडकरी भी है, नितिन राउत भी है, फडणवीस भी है, इनसे आप मुलाकात की? देखो सभी को हमारी 2017 में हमने गांधी बाग में आंदोलन किया था। उस समय में राज्य में बीजेपी की सरकार थी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार थी। हमारी मांगे क्या है वो देवेंद्र जी फडणवीस और उद्धव ठाकरे जी इनको भी पता है। बस ये करना नहीं चाहते, काम न करने का इनके पास में 10 बहाने हैं। हमने जिस तरह से अभी आप सबको बताया कि किस तरह से हमारे समाज के हमारे जमाती के वोट लेकर कुछ बोगस आमदार चुन के आ रहे, उन सबसे पहले बोगस आमदारों को निकाला जाए। अगर हम असली नहीं है तो हमें असली 47% जो जमाती है वो दिखाई जाए, अन्यथा जो केंद्र से आता हुआ पैसा वो वापस किया जाए और 21-22 बोगस आमदारों को त्वरित निलंबित किया जाए। देखिए अभी आपका हलबा एल्गार महामोर्चा यहाँ पे शुरू है, आपने अपनी सारी मांगे बताई। अब लगे हाथ हम चाहेंगे जो देश में इस वक्त चल रहा है, जगह जगह धर्म संसद हो रही है, उसमें देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गालियाँ दी जाती है और किसी एक खास समुदाय को काटने की बात की जाती है, तो ऐसे लोगों के बारे में क्या कहेंगे? देखो यह इस मंच के माध्यम से बोलने का ये कोई मंच नहीं है। मैं यही बोलूँगा कि परम पूज्य हमारे बापूजी ये सदैव आदरणीय है। इस संदर्भ में आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगा। हमारी मांगे हलवा जमात के प्रति है और यही मांगे हमारी सरकार को है कि हमारी हलवा जमात की मांगे जल्द से जल्द पूरी की जाए, अन्यथा यह आंदोलन किस कदर करवट लेगा ये सरकार को भी झेलना मुश्किल हो जाएगा।